नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, टेक्निक क्या है और जो पढ़ा हुआ है हमें वो कैसे याद रहे। दोस्तों, हाल ही में मेरे पास एक नीट की तैयारी करने वाली स्टूडेंट, जो बीकानेर की एक रिनाउंड कोचिंग है, उसकी एक स्टूडेंट आई और उसका कहना है कि सर मैं 16-16 घंटे स्टडी करती हूँ, दिल से पढ़ती हूँ और मैं लगातार पढ़ती हूँ। पढ़ते वक्त मुझे याद भी रहता है, मेरे अंदर कोई बैड हैबिट्स नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्किल यूज नहीं करती, मैं मेरी पढ़ाई में कंसंट्रेट होती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे पढ़ते वक्त याद रहता है, लेकिन पेपर के वक्त मुझे वो सब चीजें रिकॉल नहीं होती है जो मैं पढ़ी होती है मेरी, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसका क्या रीजन है? तो दोस्तों, क्या कोई पढ़ाई करने का एक सही तरीका है? क्या कोई टेक्निक है जिसकी वजह से हम पढ़े वो हमारे दिलो दिमाग में दूर तक रहे, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे और एग्जाम के टाइम पे हमें वो चीजें याद आए, जिससे हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेटर कर सके और हमारी जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर हम सिलेक्शन करवा सके। दोस्तों, अभी जो वर्तमान युग है उस बहुत ज्यादा कंपटीशन का युग है। परसेंटेज हर एग्जाम के, कंपटीशन एग्जाम की बहुत हाई जाती है। लोग सभी मेहनत करते हैं, सभी के पास संसाधन हो गए हैं, सब लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन के बाद बहुत सारा टाइम वो स्टडी के अंदर देते हैं, अपने कैरियर बनाने में लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास एक सही टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट को, वो जो डिजायर रिजल्ट है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो आइए हम आज एक ऐसी टेक्निक के बारे में आपसे बात करते हैं जिसको पढ़ने वाले स्टूडेंट, एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर उसको अपना लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उनका पढ़ा हुआ जो चीजें हैं वो बहुत लंबे समय तक उनकी याद रहेगी, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी और एग्जाम के अंदर उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इवन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको पढ़ने के बाद हमारी जो पढ़ा हुआ है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और हमें बहुत लंबे समय तक याद रहे, हमें हमेशा के लिए वो याद हो जाए? ज्यादातर स्टूडेंट दो तरीकों से पढ़ाई करते हैं। पहला तरीका, पढ़ते हैं और उसको रट लेते हैं और थोड़े समय बाद उसको भूल जाते हैं। और सेकंड तरीका जो है, पढ़ने के बाद उसको समझते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डाल लेते हैं और वो हमेशा उनके याद रहता है। दोस्तों, दुनिया की एक बेहतरीन टेक्निक के बारे में आपको मैं बताता हूं। अगर उस टेक्निक को आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई के अंदर जो पढ़ा हुआ है वो समझ में आएगा। उस टेक्निक का नाम है रिचर्ड फाइमन टेक्निक। ये दुनिया की बेहतरीन टेक्निक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेक्निक है। रिचर्ड फाइमन एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिन्हें 1965 के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक के ऊपर एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। एक बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने पढ़ाई करने का सही तरीके की निजात किया और दुनिया के सामने रखा। इस टेक्निक को अगर अपन फॉलो करते हैं तो हमें जो पढ़ा हुआ है वो हमारा हमेशा हमें याद रहेगा और हमें एग्जाम के अंदर सफलता निश्चित। दोस्तों, रिचर्ड फाइमन टेक्निक क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए और उसको पेपर पे उतार लीजिए। मैं इस टेक्निक के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। इस टेक्निक के 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। अगर इन चारों पॉइंटों को अपन अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं, तो हमें पढ़ने के बाद सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर एक एक अपन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये है रिचर्ड फाइमन टेक्निक का कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते टाइम पे आप उसको समझिए कि आप एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो किताब खोलते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है, तो वो 2 घंटे फिजिक्स लेके पढ़ते रहते हैं, फिर तुरंत बंद करके 2 घंटे जब पूरे होते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद बायोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन वो पढ़ते टाइम तो उनके आंखों के सामने होता है, तो उनको सब कुछ याद होता है, लेकिन वो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता और एग्जाम के टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिचर्ड फाइमन टेक्निक है वो ये कहती है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझिए, आखिर वो आप पढ़ क्या रहे हैं। सपोज करिए कि आप बायोलॉजी का किसी का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी के अंदर आप फ्रॉग पढ़ रहे हो या फिर रैबिट पढ़ रहे हो या ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हो, तो आप उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आप ब्लड को पढ़ रहे हैं, उसको महसूस करिए, उसको समझिए कि ब्लड होता क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इससे कैसे काम करता है, ये अपने दिमाग के अंदर आप इसको समझिए।
दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक का, वो ये है कि आपने पढ़ने के बाद, समझने के बाद उस जो टॉपिक है उसको एक खाली पेपर पे उतारिए। दोस्तों जब भी हम किसी चीज को देखते हैं और उसके कंपैरिजन में जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग में, हमारी मेमोरी में 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आपने कोई टॉपिक पढ़ के समझ लिया और फिर उसको एक खाली पेपर पे उतार लिया तो आपकी मेमोरी के अंदर वो 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक का ये सेकंड पॉइंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने जो पढ़ा, जो समझा, जो खाली पेपर पे उतार लिया, अब उसको दोबारा पढ़ के और अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, अपने लोकल वर्ड्स के अंदर आप जिस चीज को जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, सपोज करिए कि आपको किसी को पढ़ाना है, किसी को वो टॉपिक समझाना है, तो आप अपनी भाषा में कैसे समझाएंगे, उसका एक शॉर्ट बना के और अपनी भाषा के अंदर नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक का तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है, उसको चेक करें जो भी आपने अब तक किया है। पहला पॉइंट आपने पढ़ाई की है, उसको समझा है। सेकंड पॉइंट उसको पेपर पे, खाली पेपर पे उतारा है। और थर्ड पॉइंट है कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उतारा है। और फोर्थ पॉइंट है कि उसको आपने चेक करना है कि मैंने क्या क्या किया है। दोस्तों किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आप ये कर लेते हैं और आपके मन में अगर ये विचार आ रहा है तो ये तो बहुत लेंथी होगा, बहुत इतना तो सिलेबस नहीं होता, इतना टाइम कैसे होगा। तो दोस्तों ये हम किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमें पढ़कर सफलता लाना हमारा उद्देश्य है। उसका कोर्स फटाफट करके निपटा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें सफलता पाने के लिए हमें उस टॉपिक को पढ़ के समझना है, हमेशा के लिए याद रखना है। तो आपको रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक थोड़ी सी लेंथी जरूर लगेगी, लेकिन जब आपकी हैबिट में ये चीजें आ जाएगी तो आपको बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगेगी। सपोज करिए कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हैं और उसको आप शिद्दत से पढ़ने के बाद उसको समझ रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में उतार रहे हैं, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें हमेशा रहेगी। और जब आप पढ़ाई करके जब आप एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम दोगे, तो आपको वो सब चीजें हूबहू याद आएगी और आपका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। दोस्तों यह दुनिया की एक बेहतरीन टेक्निक है। अगर पढ़ने के साथ साथ उसको समझकर आप लिख लेते हैं तो आपको अपने दिमाग में लिख लेते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उस चीज को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। दोस्तों टॉपिक कैसा लगा, मेरा वीडियो है वो पसंद करें, लाइक करें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सिद्धार्थ द हीलिंग, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।